छत्तीसगढ़ के बीजापुर से अगवा सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने जवान को अगवा किया था। जवान को छोड़ने की खबर सुनते ही उनके घर जम्मू में खुशी की लहर दौड़ गई। परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर के खुशी मनाई। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने जवान को बंधक बना लिया था। देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। बैठक में कोरोना के रोकथाम पर मंथन हो रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर देने की अपील की थी और सख्ती से कोरोना नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए। बैठक में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई हैं। देश में कोरोना संक्रमण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में लगातार तीसरे दिन 1 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 685 मरीजों की मौत हो गई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और रतलाम में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। दिल्ली के बाद गाजियाबाद और नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। गाजियाबाद और नोएडा जिलों में दिल्ली की तरह ही नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। यह नाइट कर्फ्यू आज से 17 अप्रैल की सुबह तक रहेगा। हालात को देखते हुए गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज भी बंद करने के आदेश दे दिए गए। देश में वैक्सीन को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के वैक्सीन कमी के दावे को नकार दिया है। कहा, वैक्सीन की कमी कह देना राज्यों की नाकामी छिपाने का हथकंडा है। इस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि ये महाराष्ट्र को नीचा दिखाने और सरकार को संकट में लाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम भी कह सकते हैं कि दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों में ही वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। देश में कोरोना से तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बीच पीएम मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। प्रधानमंत्री ने एम्स में भारत बायोटेक के वैक्सीन कोवैक्सीन की दूसरी डोज ली और लोगों से एक बार फिर से वैक्सीनेशन को लेकर के अपील की। कहा, अगर आप योग्य हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। राजनीतिक रैलियों में कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा, गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर आम आदमी पर फाइन, चुनावी रैलियों पर क्यों नहीं? हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी कि बिना मास्क रैलियां हो रही हैं। अब इस याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। चौथे चरण का चुनाव प्रचार आज थम गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में रोड शो उन्होंने किया। नड्डा ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए दावा किया कि टीएमसी सरकार के दिन खत्म होने वाले हैं। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही विकास होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हुगली के बालागढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों ने बीजेपी को ठुकरा दिया है। बंगाल में एक बार फिर टीएमसी की सरकार बन रही है। चुनाव आयोग का नोटिस मिलने पर ममता बनर्जी ने पूछा, हिंदू मुसलमान करने पर पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं दर्ज की गई? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज बंगाल के हुगली में चुनावी सभा को संबोधित किया और ममता सरकार पर जमकर के निशाना साधा। कहा, ममता दीदी मां की बात करती हैं और मां दुर्गा और सरस्वती की पूजा पर प्रतिबंध लगाती हैं। दीदी को बंगाल की जनता से ही टीएमसी के गुंडों और दंगाइयों से सहानुभूति है। 2 मई को दीदी की विदाई हो जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। प्रियंका ने कोरोना संक्रमण को लेकर के सीएम योगी पर लापरवाही का आरोप लगाया। ट्वीट करके कहा कि सीएम योगी कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति के संपर्क में आने के बावजूद चुनावी सभाएं कर रहे हैं। संकट के समय उनका गैर जिम्मेदार रवैया साफ नजर आ रहा है। आज कोलकाता के टॉलीगंज में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो करके बीजेपी के लिए वोट मांगा। टॉलीगंज से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को टिकट दिया है। कोलकाता के बेहुला इलाके में पुलिस ने मिथुन के रोड शो को रद्द कर दिया। मिथुन ने कहा कि टीएमसी को हार का डर सता रहा है। महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वसूली कांड की सीबीआई जांच रोकने की अर्जी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे। यह अर्जी खारिज हो गई और कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये 2 बड़े पद पर बैठे लोगों से जुड़ा मामला है। लोगों का भरोसा बना रहे, इसीलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। हम हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच जारी है। सीबीआई ने आज सचिन वाजे से 100 करोड़ की फिरौती के मामले में पूछताछ करके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। कोर्ट ने सचिन वाजे की एनआईए रिमांड 9 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले कल एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के दौरान सचिन वाजे ने अदालत के सामने एक लिखित बयान दिया है। सचिन वाजे ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब पर भी अवैध वसूली का आरोप लगाया है। जम्मू में रोहिंग्या को वापस म्यांमार भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने म्यांमार न भेजे जाने की याचिका रद्द कर दी है। जम्मू में हिरासत में रखे गए रोहिंग्याओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया।
जम्मू एयरपोर्ट से आतंकी शाहिद नवीद को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी शाहिद जम्मू कश्मीर गजनवी बल आतंकी संगठन का हिस्सा है। पकड़े गए आतंकी को जल्द ही जम्मू कोर्ट में पेश किया जाएगा। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पुरातत्व सर्वेक्षण को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अयोध्या की तरह काशी की ज्ञानवापी मस्जिद की भी खुदाई कराई जाएगी और वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सर्वेक्षण का खर्च सरकार वहन करेगी। इस मामले में 2 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और दिल्ली के दिलशाद गार्डन की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर बने गोदाम में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।